श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। साइबर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी हर चीज को दर्शाता है। इससे संबंधित साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, साइबर कानून और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके हैं। साइबर अपराध जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके धोखाधड़ी की जाती है, जो कि एक बड़ा खतरा बन गया है। तो आइए आज हम जाने साइबर अपराध से सुरक्षा विषय के अंतर्गत जानकारी के लिए हम बातें करते हैं बालकृष्ण दिग्गी जी से। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने परिचय। जोहर, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ कृष्णा दिग्गी, IT प्रोफेशनल और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो सबसे पहले तो हम आपसे आज के चर्चा का विषय के अनुसार साइबर अपराध है ना, तो साइबर अपराध के बारे जानने के पहले हम चाहेंगे कि आप बतला दें साइबर है क्या? साइबर बेसिकली इंटरनेट ही बोला जाता है इसको, इंटरनेट ही होता है। एक टर्म है ये साइबर। साइबर में इंटरनेट जो डिजिटली होता है हर चीज। तो इसमें बहुत सारे साइबर अपराध के बारे में आजकल हम सुनते हैं, साइबर के द्वारा अपराध होता है ना। तो अब आप बतला दें कि साइबर अपराध है क्या? जो साइबर क्राइम जो है, जो कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट के जरिए जो क्राइम किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का डाटा चोरी करना। डाटा चोरी करना मतलब होता है कि किसी का फोटो चोरी करना या किसी का बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब चोरी करना, या किसी को ऑनलाइन धोखा देना, या किसी का अकाउंट हैक करना और वायरस फैलाना, जैसे किसी को ऑनलाइन परेशान करना। जैसे आजकल लड़कियों के साथ काफी ये क्राइम होता है कि ऑनलाइन बार बार परेशान करना, बुली करना जिसको बोलते हैं। ये सब साइबर क्राइम नहीं आता है। तो ये साइबर क्राइम जो है ये कितने तरह के होते हैं? साइबर क्राइम जो है इसका तो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि एक फिशिंग होता है, फिशिंग में भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि ईमेल फिशिंग होता है, फिर आपका स्पीयर फिशिंग होता है, स्पेशिंग फिशिंग होता है, विशिंग क्राइम होता है, और वेब फिशिंग भी होता है, और सोशल मीडिया फिशिंग भी होता है, और आपका जैसे कि हैकिंग भी होता है। इस सब है जैसे डिजिटल अरेस्ट जैसे काफी ट्रेंडिंग क्राइम है इंटरनेट में, साइबर में। तो ये जितना भी आपने प्रकार बताया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए विस्तार से। बिल्कुल। फिशिंग यानी कि किसी को फंसाना। मान लीजिए मैं आपको फंसाना चाहते हैं। जैसे मुझे पता है कि आप आकाशवाणी में काम करते हैं, तो मुझे क्या करना होगा कि आपको आकाशवाणी से संबंधित मुझे कुछ ऐसे टेक्निक यूज करना होगा, एक लिंक जनरेट करना होगा, एक ऐसा चीज बनाना होगा जिसमें आप फंस सके, यानी कि आपको चारा देंगे हम। ठीक है, जैसे किसी मछली को पकड़ते हैं, हम लोग पकड़ने के लिए हम लोग को चारा डालना होगा। इसी तरह इंटरनेट में भी किसी को फंसाने के लिए हम लोग को किसी न किसी मेथड का यूज करना होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया और आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा, या किसी ऐप को आपको इंस्टॉल करवाने की कोशिश करूंगा। जब आप इस चीज को क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपका फोन हैक हो जाएगा, और आपका फोन जब हैक हो जाएगा तो मैं यहाँ से आपका फोन को कंट्रोल दे सकता हूँ। जितना भी डाटा है फोन में, जैसे आपका फोटोज हो गया, बहुत सारे हो सकता है कि आपका फोन में बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आपका
पासबुक हो गया, एटीएम का डिटेल्स हो गया, या कोई पासवर्ड आप उसमें सेव करके रखे हैं, तो सब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। और क्या चीज बतला थे आप? ईमेल फिशिंग, जैसे ईमेल फिशिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ईमेल यूज करते हैं आप, ईमेल में मैं आपको इसी तरह ट्रैप एक मैसेज आपको भेज सकता हूँ कि आपको इस कंपनी से इन्विटेशन आया है, ठीक है, हो सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे आपको मेल कर दूँ, ठीक है, हो सकता है कि आपको वही आपका आधार कार्ड का जो एक्सपायर हो गया उसको आपको रिन्यू करना है, इस तरह की चीजें ईमेल किया जा सकता है हैकर से थ्रू। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप उस पर क्लिक करके आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, स्कैम हो सकते हैं आप। और जैसे कि स्फेयर फिशिंग ये भी काफी पॉपुलर साइबर क्राइम है। स्फेयर फिशिंग मतलब होता है कि किसी एक टारगेटेड ये अटैक होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से दुश्मनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा दुश्मन है उसका डिटेल्स मैं क्या करूँगा, निकालूंगा, ठीक है, जैसे उसका फोन कौन सा यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करता है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, उस पर अटैक करूँगा। तो ये आपका स्फेयर फिशिंग होता है। अगर मैं स्पेसिंग फिशिंग, स्पेसिंग मतलब होता है एसएमएस के जरिए किसी को ठगना। जैसे बहुत सारे हमारे नंबर पे अननोन नंबर से मैसेज आता है कि हो सकता है कि आपका इस लॉटरी जीत गया 10,000 का, इस मनी को लेने के लिए आपको स्लिप पे जाना होगा, इस तरह का मैसेज काफी आता है। या हो सकता है कि वही एटीएम ब्लॉक हो गया, आप इस लिंक पे जाइए, इस तरह का मैसेज काफी आता है। ये स्मैशिंग बोलते हैं इसको, ये भी काफी पॉपुलर है। और एक है विशिंग। विशिंग मतलब होता है कि कॉल करके किसी को ठगना। हो सकता है कि कोई बैंक अधिकारी बन के आपको कॉल करे, हो सकता है आपको पुलिस अधिकारी या कोई ट्रस्टेड कोई फ्रेंड बन के आपको कॉल करे, ठीक है। आपको कोई अगर फ्रेंड बन के कॉल करे करता है, मान लीजिए उसको मुझे इमरजेंसी है, कोई फादर मेरा हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे इतना पैसा चाहिए, आप उसमें ट्रस्ट करते हैं तब तुरंत उसको पैसा भेजते हैं। जब आप बाद में पता चलता है कि ये तो फेक पर्सन है, तो इस तरह कॉल में काफी आते हैं, जिसको हम लोग विशिंग अटैक बोलते हैं इसको हम लोग। और नेक्स्ट है जैसे वेब फिशिंग। वेब यानी कि हमारा जो वेबसाइट होता है उससे संबंधित ये आपका फिशिंग होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अधिकतर अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर हम लोग शॉपिंग करते हैं। ये काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिसका फायदा भी स्कैमर्स उठाते हैं। इसी तरह का हूबहू यानी कि नकली वेबसाइट बनाते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई फेक वेबसाइट है, एकदम जेन्युइन ये दिखता है वेबसाइट। तो लोग उसमें क्या करते हैं, विजिट करते हैं। उसमें क्या है, सस्ते दाम पे प्राइस को लिस्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट। मान लीजिए 200 रुपये में मिल रहा है, 300 रुपये में मिल रहा है, तो फोन है मतलब 500 रुपये में मिल रहा है। अब उसको जानकारी नहीं रहेगा तो वो विजिट करेगा उस वेबसाइट पर, अरे फोन 500 रुपये में मिल रहा है, तो विजिट करेगा, पेमेंट भी कर देगा, पेमेंट तो कर देगा। अब उधर उसका प्रोडक्ट डिलीवरी कभी होगा ही नहीं। इस तरह की चीजें होती है इंटरनेट में। हमें जब भी इस तरह का वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग जो यूआरएल बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट का जो नाम होता है flipkart.com होता है, उसके अलावा कोई यूआरएल अलग दिखे तो समझिए ये सस्पिशियस है, फेक वेबसाइट है, इस तरह। और जैसे सोशल मीडिया कभी इस तरह की वेबसाइट होती है, फेक वेबसाइट होती है। मान लीजिए कि किसी का मुझे अकाउंट हैक करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे फेसबुक हम लोग चलाते हैं तो फेसबुक का हूबहू वेबसाइट में बना दूंगा, और उसमें कोई भी अगर यूजर ने पासवर्ड उसमें एंटर करेगा तो जो भी जब भी एंटर करेगा जो पासवर्ड यूजर नेम है वो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि उसने फेक वेबसाइट पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, ठीक है। तो इस तरह सोशल मीडिया को हैक किया जाता है।
तो ये भी काफी पॉपुलर क्राइम है, इंटरनेट पे होती है काफी। और नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया फिशिंग। इसमें क्या होता है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, आपका प्रोफाइल है और आपका जो फैन फॉलोइंग है काफी है, ट्रस्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, आपके नाम से मैं फेसबुक अकाउंट बना सकता हूँ आपके नाम से। तो उसके बाद आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको मैसेज कर सकता हूँ, जैसे मुझे पैसे चाहिए या कोई जॉब का ऑफर दे सकते हैं, ऐसे स्कैम वाला। इस तरह की घटनाएं होती है साइबर में, इंटरनेट में। और इसमें एक है डिजिटल अरेस्ट, है ना? जी, ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, होता है? डिजिटल अरेस्ट यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, मतलब कि आपको घर बैठे बैठे अरेस्ट किया जाता है। एक्चुअली में जो हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट होती है वैसे ये करती नहीं है, लेकिन ये नया टर्म है, ये ऐसे कोई लॉ में ये नहीं लिखा है कि डिजिटल अरेस्ट भी होता है। इसमें स्पैमर जो हैकर्स जो होते हैं, कोई पुलिस अधिकारी, ईडी, सीबीआई या कस्टम विभाग बन के आपको वीडियो कॉल के जरिए कॉल करती है और आपको बोला जाता है कि आपके आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके कोई इलीगल एक्टिविटी किया गया है और अब आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। आपको फेक वारंट दिखाया जाता है, आपको इस तरह कन्विंस कर दिया जाता है कि आपने गलत काम किया है, आपको इतना डराया जाता है कि आप डरे जाएं, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान पुलिस से काफी डरते हैं। तो यही फायदा स्पैमर हैकर्स उठाते हैं और जब ये चीज जब डर जाते हैं तो उसके बाद जो केस को रफा दफा करने के नाम पे पैसे की वसूली किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मैं आपको कॉल करूँ पुलिस अधिकारी बन के, मैं बोलूँगा आपने कोई गलत काम किया है, आपको कन्विंस करूँगा कि आप ठीक, आप तो डर जाएंगे। तो लास्ट में आपको बोलूँगा मैं कि ठीक है, इस केस को रफा दफा करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, पैसे की डिमांड करना स्टार्ट कर दूंगा। हो सके आपको 50,000 बोलूँ या 1 लाख बोलूँ। तो इस तरह ये घटनाएं होती है। तो यही हमारा डिजिटल अरेस्ट, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है वीडियो कॉल के जरिए। तो इसमें जो जब भी इस तरह के स्पैमर जो कॉल करते हैं, ये आपको यूनिफॉर्म में रहता है। इससे सुरक्षा के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, उपाय तो आपको इससे जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले जो डिजिटल अरेस्ट होती है, कोई भी अधिकारी, जैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई, ईडी, कस्टम विभाग, आपको वीडियो कॉल कभी नहीं करती है। सबसे पहले बात तो ये माइंड में रखना है, कभी आपको कॉल नहीं करती है इस तरह। तो जब भी कॉल अगर करे भी तो आपको क्रॉस चेक कीजिए, अपना नियरेस्ट स्टेशन जो होता है, थाना जो होता है, वहाँ पे आप विजिट करके ये कर सकते हैं। ये कोई भी बाहर से इस तरह कॉल करके कभी अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई अगर अरेस्ट वारंट पे आता है तो लोकल थाना के जरिए हमारे पास आता है, ना कि डायरेक्ट कोई दिल्ली मुंबई से आता है। ये ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हम लोग को जानकारी होना चाहिए, जानकारी रहेगा तभी इस तरह के क्राइम से हम लोग बच सकते हैं। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई लिंक आता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप सब में काफी लिंक आता है, तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए, या उसका अगर डाउट है तो आप एक बार गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं ये फेक है या जेन्युइन है, या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो आप कोई भी लिंक आप चेक कर सकते हैं कि स्कैम है या जेन्युइन है। जैसे यूआरएल स्कैनर है, वायरस टोटल जैसे प्लेटफॉर्म है। जब इस तरह का लिंक आपके पास आता है जॉब से संबंधित ऑफर या कोई ऐसे लिंक आता है, तो आप उसको पहले चेक कीजिए, वहां पे आपको बताएगा कि ये स्कैम है या जेन्युइन है। उसके बाद आप आगे प्रोसेस कीजिए। या कोई मान लीजिए आपको अगर आपका एटीएम ब्लॉक हो गया तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको उसमें एपी लास्ट में आपको मिलेगा .apk है, तो इस तरह का ऐप को आपको इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। ये आपका वायरस ऐप रहता है, जब आप गलती से इंस्टॉल कर लेंगे
तो आपका फोन हैक हो जाएगा। तो हमेशा अगर इसमें मैसेज आता है डॉट एपीके जैसे मैसेज, तो अवॉइड करना चाहिए। और जब भी कोई अगर फोन में भी अगर कोई अर्जेंटली दिखाता है कि आपको मुझे आधार नंबर चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, ओटीपी चाहिए मुझे, तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई स्पैमर इस तरह का कॉल करता है तो अर्जेंटली दिखाता है, आपको जल्दी आपको पूछने की कोशिश करता है कि जल्दी बताए मुझे, मैं जो भी काम है आगे कर लूंगा। तो इस सबसे हमेशा बचना चाहिए। इस तरह का कॉल अगर आता है तो आप उसको काट दीजिए, ठीक है, यही है इसका। तो ये जो साइबर अपराध है इसकी रिपोर्टिंग हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? अगर आपके साथ किसी भी तरह का अगर साइबर क्राइम होता है तो एक गवर्नमेंट पोर्टल है, साइबर क्राइम पोर्टल .gov.in, तो वहाँ पे विजिट करके आप अपना जो कंप्लेन है आप फाइल कर सकते हैं। या अब जैसे कि आप झारखंड से है तो रांची में इसका साइबर सेल है, फिर बिष्टुपुर में है और शायद हजारीबाग में भी है शायद। तो ऐसे जगह पे अगर आप रहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल में कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई कानून भी है क्या? हम कानूनी सहायता भी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऑफेंसिव मैसेज किसी ने किया है, मतलब ऐसे मैसेज जो न्यूड जैसे फोटोज आपको भेजा गया है, तो उसमें भी आईटी एक्ट है, जिसके तहत भी आप उसको एफआईआर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए अलग साइड एक्ट बना हुआ है जो मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो इस के लिए हमें इसमें रिपोर्ट करने के लिए या कानूनी सहायता लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर देखिए आपके साथ इस तरह की घटना हो चुकी है तो हमारी टीम भी इस तरह की चीजों में हेल्प करती है, असिस्ट करती है कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप कानूनी रूप से आप हेल्प ले सकते हैं, मदद करती है। क्योंकि ये एक तरह से नॉर्मल पर्सन को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपने से थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, तो हम उसमें हेल्प करते हैं। काफी लोग हमारे यहाँ विजिट भी करते हैं और हम हेल्प भी करते हैं। और कुछ जानकारी साइबर अपराध के बारे में आपकी? मैं तो यही बोलूंगा, हम लोग सेशन वगैरह सब कराते रहते हैं साइबर क्राइम अवेयरनेस विषय में। हमारा एक मकसद है कि लोग इसके बारे में जानकारी रहे, साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, साइबर क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस से आप ये सबसे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि जितने भी मतलब पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अवेयरनेस की कमी थी, इससे जानकारी नहीं थी। अब देखिए डिजिटल अरेस्ट देख लीजिए, बहुत सारे केस स्टडीज थे। आसपास के लोग किस तरह से संपर्क करें? हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7250214782। आप कभी भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह का घटना हो चुकी है तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी, कैसे आप इस चीज से बच सकते हैं या कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। या हमारा ऑफिस तांबो चौक में है, आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपने तरफ से कुछ संदेश दीजिए ताकि लोग साइबर अपराध से बच सकें। आप कोशिश आप लोग जरूर कीजिए कि साइबर क्राइम से संबंधित नॉलेज आप लोग लीजिए, जानकारी लीजिए कि किस तरह का घटनाएं हो रही है, किस तरह की क्राइम हो रही है। आपको जानकारी रहेगा तो तभी आप बच सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पे हम अवेयरनेस से संबंधित वीडियोस डालते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं। वहाँ भी आप विजिट करके वीडियो देख सकते हैं या वहाँ से भी
हमारे टीम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का को अगर आप डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपसे संपर्क कर सकते हैं, लोग मैंने आपके पास आके मिल भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मानना है बिना अवेयर के आप इससे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए इंटरनेट ऐसी जगह है, हर सेकंड हर मिनट नया नया क्राइम आते रहता है। मान लीजिए कभी डिजिटल अरेस्ट है, तो दूसरा इंटरनेट क्राइम आ गया, साइबर क्राइम आ गया, तो अब इससे कैसे आप निपटेंगे? आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा। वही चीज हम लोग क्योंकि यही चीज काम करते हैं, हम हमेशा अपडेट रहते हैं, जानकारी लेते हैं क्या क्या हो रहा है इंटरनेट में, तो आपको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए जी, आपसे बातें हुई साइबर क्राइम के बारे में, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। जोहार, नमस्ते। श्रोताओं, आप सुन रहे थे जानकारी साइबर अपराध से सुरक्षा विषय पर। जानकारी दे रहे थे बालकृष्ण दिग्गी और उनसे बातें कर रही थी VM मंजू बोत्रा।